हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज का क्वेश्चन है कि करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, कोई भी हिडन फीलिंग्स, वो आज हम चेकआउट करेंगे इस रीडिंग में। तो आप देख रहे हैं हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये ब्रेसलेट है एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास एक क्लचर है। तो जो भी आपको ड्रॉन फील कर रहा है आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए हो तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। चलिए, तो जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है, ठीक है, ब्रेसलेट, तो उनकी हम देखते हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन लोगों के लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1। ओके, तो यहाँ हमारे पास आया है डेथ कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो आपका पार्टनर है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, एक चेंज चाहता है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है इस रिलेशन में, ठीक है। कुछ चेंजेस चाहता है, उसे कुछ रियलाइजेशंस हुई हैं, अपना बेस्ट वर्जन बन रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ जो भी डिस्टर्बेंस है, आर्ग्यूमेंट्स है, उसे रिजॉल्व करना चाहता है, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है आप लोगों के साथ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, पाइल नंबर 1। डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहता है आपके साथ आपका पार्टनर स्ट्रांगली, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। पाइल नंबर 1, आपका पार्टनर की करंट फीलिंग आप लोगों के लिए क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आप लोगों के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन यहाँ पे कुछ डिले नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो आपका पार्टनर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसकी लाइफ में, ठीक है, जिसकी बदौलत क्या होगा, आपका पार्टनर जो है पीसफुल रेजोल्यूशन चाहेगा, उसकी डेस्परेट एनर्जी रहेगी कि आपके साथ कम्युनिकेशन हो जाए। बट मुझे यहाँ डिले दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है वो दिखा रहा है स्ट्रगल को। तो आपका पार्टनर स्ट्रगल कर रहा है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन होने नहीं दे रहा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए रेडी नहीं है आपका पार्टनर, जो कि मेन सारी जड़ है उसकी। अगर वो ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, तभी वो आपके पास आ पाएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। जगल कर रहा है अपनी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस हैं यहाँ, बट जगल कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूज्ड है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है यहाँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और न्यू बिगिनिंग होने में डिले हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। डिले क्यों हो रही हैं? यूनिवर्स चाहता है उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के पास ऑटोमेटिकली ये इंसान आपकी तरफ आएगा यूनियन के लिए और न्यू बिगिनिंग के लिए। बट बात ये है, अभी कंफ्यूज्ड है। हालांकि यहाँ न्यू बिगिनिंग चाहता है, आप ही उसकी डिज़ायर हैं, विश हैं, अगेन स्ट्रांगली न्यू बिगिनिंग चाहता है। पाइल नंबर 1 वालों का पार्टनर स्ट्रांगली चाहता है यहाँ यूनियन हो जाए, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं अभी डिले है, यहाँ यूनियन होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, विश ग्रांटेड होगी, आप ही विश हैं अपने पार्टनर की, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों की जो है न्यू बिगिनिंग बहुत फास्ट हो जाएगी और कुछ लोगों के लिए अभी डिले हो रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अभी भी कंफ्यूज है। कन्फ्यूजन की ऊर्जा से निकलेगा तो ये नई शुरुआत कर पाएगा आप लोगों के साथ। तो कुछ लोगों के पार्टनर जो है अभी फंसे हुए हैं अपने कार्मिक साइकिल में, ठीक है, कन्फ्यूजन में, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने दे रहे, जो ज़्यादा स्टबर्न है, अड़ियल हैं, उन लोगों की अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो है नहीं हो पा रही। 6 ऑफ कप्स, ये इंसान जो है ये आपका सोलमेट है, ठीक है। 6 ऑफ कप दिखाता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन है, और बहुत जल्द जो है यहाँ पे ये इंसान आपको अपने इमोशंस ऑफर करेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, गिव मी 2 सेकेंड्स, मैं भी आती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप जब भी मैं आपको कहती हूँ कि 2 मिनट वेट कर लो, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये इंसान आपका स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन शेयर करते हैं आप इस इंसान के साथ, और इन फ्यूचर कोई गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं आप इस इंसान से, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, जनरल प्रेडिक्शन है।
बट कुछ लोगों के पार्टनर उनको जो है गिफ्ट ऑफर करेंगे। चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, आपका पार्टनर को क्या कहना चाहता है? लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। पाइल नंबर 1 के लिए उनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस। ओके, लेट्स रीड आउट। यहाँ है एवरीथिंग आई डू रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो ये इंसान आपको काफ़ी याद करता है। आई स्टिल हैव सो मच टू अकम्प्लिश बिफोर आई कैन बी वट यू डिज़र्व। ओके, ये इंसान अभी अपने पे काम कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहा है। आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू, देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। ये इंसान आपकी केयर करना चाहता है, टेक केयर करना चाहता है आपकी। देयर इज़ अ स्ट्रेंजर एंड डीप कनेक्शन बिटवीन अस। सोलफुल सा कनेक्शन इसे भी पता है कि है आप दोनों के बीच में। आई कुड लिसन टू योर वॉइस फॉर डेज ऑन एंड। आपको ये घंटों तक सुन सकता है। लास्ट मैसेज, यू विल बी इन माई हार्ट अंटिल डेथ एंड बियॉन्ड। तो आप हमेशा उनके दिलो दिमाग में रहते हैं, उनकी विश है, उनकी डिज़ायर है। तो ये तो थी छोटी सी रीडिंग। अब हम एक एडवाइस लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। और आज हम जो एडवाइस हैं अपनी बुक में से लेंगे, गीता की बुक है ये। पाइल नंबर 1 वालों के लिए एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये वाला पैरा आपके लिए है। फॉर द अनकंट्रोल्ड देयर इज नो स्टेडी इंटेलेक्ट, नॉर फॉर द अनकंट्रोल्ड इज देयर कंसंट्रेशन ऑफ थॉट। फॉर हिम विदाउट कंसंट्रेशन देयर इज नो पीस, एंड फॉर द अनपीसफुल हाउ कैन देयर बी हैप्पीनेस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर द अनकंट्रोल्ड देयर इज़ नो स्टेडी इंटेलेक्ट। अगर हम अनकंट्रोल्ड हैं, ठीक है, तो स्टेडी इंटेलेक्ट नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ना ही अनकंट्रोल्ड होने पे देयर इज़ ए कंसंट्रेशन ऑफ थॉट। ना तो हमारे, अगर हम कंट्रोल में नहीं हैं अपने, तो हम अच्छे से बात भी नहीं कर सकते, तो हमारी कंसंट्रेशन या थॉट्स हैं वो भी हमारे काबू में नहीं होते। फॉर हिम विदाउट कंसंट्रेशन देयर इज़ नो पीस। और अगर कंसंट्रेशन ही नहीं बन रही तो दिमाग का पीस, चैन सब खो जाता है। और अगर अनपीसफुलनेस है, पीस ही नहीं है, तो वो रीज़न बन जाता है हैप्पीनेस। तो वो हमें हैप्पीनेस क्या दे पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ। हाउ कैन देयर बी हैप्पीनेस, तो वहाँ पे हैप्पीनेस कैसे हो सकती है? तो मेन मुद्दा यहाँ क्या बोला जा रहा है, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए, अपने कंट्रोल में होना सीखिए, ठीक है। अगर आप कंट्रोल में नहीं हैं, इमोशंस के फ्लोस में ज़्यादा बह रही हैं, या किसी भी वे में अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके नहीं रखते हैं, मीन्स कंट्रोल का मतलब यहाँ यह नहीं है कि आपको कोई बंदिशें लगानी है या कोई स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने हैं। उसका मतलब है एक जेन्युइन वे में अपने इमोशंस को अपने पे हावी ना होने देना। तो ये मेन मैसेज है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को ही अनबैलेंस्ड कर देंगे, खुद ही अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, तो ना तो आप इंटेलेक्ट, ना तो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे, ना कॉन्सेंट्रेट, और ना ही पीस में रह पाएंगे। और फिर आपका सुख, चैन, खुशी जो है वो भी कहीं वैनिश हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बैलेंस लेकर आना है अपने अंदर, थोड़ा मेडिटेट करना है, खुद के ख्याल और थॉट्स को कंट्रोल में लेकर आना है, इमोशंस को कंट्रोल में लेकर आना है, ठीक है। ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। चलिए अब हम चलते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, लेट्स चेक आउट। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आप लोगों के लिए आखिर क्या है? कि पार्टनर की करंट फीलिंग आप लोगों के लिए क्या है? पाइल नंबर 2, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ जो आपका पार्टनर है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना चाहता है, बहुत हाई वाइब्रेशन में है, पैसे की कमी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशन में अबंडेंस से परिपूर्ण है आपका जो पार्टनर है। करंट फीलिंग पूछ ली जाए तो बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए, और ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है। एम्परर की जो ऊर्जा है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए, अपनी मनी को, ठीक है, राइट प्लेस पे जो है सब एडजस्ट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन है इस इंसान को आपसे, ठीक है। और ये इंसान करंटली जस्टिस करना चाहता है, जस्टिस लविंग पर्सन के रूप में, कुछ भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता।
यूनियन चाहता है आपके साथ स्ट्रॉन्गली। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, पैशन, आपके साथ डेट पे जाना चाहता है, यूनियन चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। पाइल नंबर 2, आप बहुत जल्द इस इंसान से जो है मैसेज रिसीव कर सकते हैं। ये डेस्परेटली जो है ये इंसान आपके तरफ आता हुआ नज़र आएगा। चलिए मैं 3 कार्ड और लूँगी। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आप लोगों के लिए क्या है? पाइल नंबर 2, डेफिनेटली ये इंसान आ रहा है आपकी तरफ, डेफिनेटली एक ऑफ़र लेकर आ रहा है जो कि स्टेबल ऑफ़र होगा। रियल में कुछ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऑफिशियली कुछ क्रिएट करना चाहता है आप लोगों के साथ। 2 कार्ड और, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, कम्युनिकेशन करना चाहता है आपका पार्टनर स्ट्रांगली, आगे बढ़ाना चाहता है चीज़ों को। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी पेन है उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, आपको एक ऑफर देना चाहता है, उस पेन से उभरना चाहता है, आपको निकालना चाहता है। सारे बर्डन्स, 10-10 एंडिंग, एक साइकिल का एंडिंग हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। सारे बर्डन को उतार के फेंक देना चाहता है आपका पार्टनर। ये करंट फीलिंग है उसकी आपके लिए। बहुत जल्द आप इससे कोई ऑफर जो है रिसीव कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए लव मैसेजेस उनके पार्टनर की तरफ से। ओके, लेट्स रीड आउट। यू आर लाइक माई लॉन्ग लॉस्ट बेस्ट फ्रेंड, आपको बेस्ट फ्रेंड की तरह देखता है। आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू, देयर टू टेक केयर ऑफ यू, ये इंसान आपकी टेक केयर करना चाहता है। यू विल बी इन माई हार्ट अंटिल डेथ एंड बियॉन्ड, हमेशा आपको जो है ये कभी भूल नहीं पाएगा। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड डीप कनेक्शन बिटवीन अस, आप दोनों जो हैं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है शेयर करते हैं। आई कुड लिसन टू योर वॉइस फॉर डेज ऑन एंड, आपकी वॉइस बहुत पसंद है। मैं यहाँ 2 मैसेज और लेना चाहूँगी। पाइल नंबर 2 के पार्टनर की तरफ से। ओके, थैंक यू फॉर योर ब्यूटिफुल लाइट एंड एनर्जी इन माई लाइफ। एक और, पाइल नंबर 2 का पार्टनर उन्हें क्या कहना चाहता है, क्योंकि मुझे लगा कि जो मैसेजेस हैं वो अच्छे से शफल नहीं हुए थे। पाइल नंबर 1 के मैसेजेस काफ़ी आए थे, बट दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मोर कार्ड्स फॉर यू। आई ट्राई टू स्टॉप दोज फीलिंग्स बट नाउ यू आर बर्निंग हॉटर एंड ब्राइटर देन एवर विद इन मी, बहुत अट्रैक्शन है यहाँ। यू आर लाइक माई लॉन्ग लॉस्ट बेस्ट फ्रेंड, ये पहले भी आया था। एडमायर करता है ये इंसान आपको। फेसिंग माई रिफ्लेक्शन इज़ मोर देन आई कैन हैंडल, तो इस इंसान को लगता है आप इसकी रिफ्लेक्शन की तरह हैं। यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ये तो थी रीडिंग, बट अभी हम जाइएगा मत, हम लेंगे एक एडवाइस मेरे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के लिए एक एडवाइस लेंगे यहाँ हम गीता में से। फॉर पाइल नंबर 2, वन एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2 फ्रॉम द यूनिवर्स। आई एम नॉट ready, wait a second, I want to shuffle. Pile number 2. Okay, yeah, here's the message. All action are entirely done by the modes of nature, but one whose soul is diluted by egoism thinks I am the doer. तो यहाँ पे आप करता नहीं हैं, आपको जो है सरेंडर करना है, ईगो में नहीं जाना है। आपको ये चीज़ जाननी है कि सब कुछ जो है वो ऊपर वाला कर रहा है, आप सिर्फ अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कर रहे हैं। मतलब जो भी आप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसे ऑफर कीजिए कि ये सब ऊपर वाला कर रहा है। कहने का मतलब है यहाँ करता आप नहीं हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है डिल्यूजन, उसके बारे में बात हो रही है। आगे लिखा है ही really sees who sees that all the actions are done only by प्रकृति and that the soul is not the doer। तो यहाँ हर चीज़ प्रकृति के अकॉर्डिंग हो रही है। जो हमारी सोल है, हम जब खुद को उन कामों में लिप्त कर लेते हैं कि ये मैंने किया, वो ईगो की फॉर्म ले लेता है कि मैंने किसी को खाना दिया, मैं अपने घर वालों को ये करता हूँ या वो देता हूँ, या किसी के लिए मैंने ये किया, मैंने किया। जहाँ मैं आ जाती है वहाँ ईगो आ जाती है। बेसिकली दैट्स द मैसेज फॉर यू कि आपको ईगो में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग छोटी सी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।